किसी चीज को पाने से ज्यादा उसको रखना हमेशा से ही आदमी के लिए एक मुश्किल काम रहा है। एक मामले में किस्मत सहायता करती है जो अन्याय में सहायता करती है, पर दूसरे मामले में तर्क की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो चतुर नहीं होते पर अमीर हो जाते हैं, और फिर क्योंकि उनमें कोई तर्क नहीं होता तो वे फिर फिसल कर गिर जाते हैं। अगर आप जल्दी समझ लेते हैं तो यह आप इस कहानी से अच्छी तरह समझ जाएंगे जो मैं आप सबको अभी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि एक सौदागर था जिसके एक अकेली बेटी थी। उसकी यह बहुत इच्छा थी कि वह उसको शादीशुदा देखे, पर जब भी कभी वह इस बारे में बात छेड़ता तो उसको लगता कि वह तो अपने उद्देश्य से सैकड़ों मील दूर था, क्योंकि वह कभी शादी के लिए राजी नहीं होती। इसलिए यह पिता दुनिया में सबसे बदकिस्मत आदमी था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि पिता को एक बार किसी मेले में जाना था, तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि वापस लौटने पर वह उसके लिए क्या लेकर आए। बेटी बोली, पिताजी अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो मेरे लिए आधी 100 पलेरमो चीनी, इतने ही मीठे बादाम, 4-6 बोतल गुलाब जल और थोड़ी सी एम्बर और कस्तूरी लेकर आना, और साथ में 40 मोती, 2 नीलम, कुछ गार्नेट, कुछ लाल सोने का धागा, एक नौद और एक छोटा सा चांदी का फावड़ा लेते आइएगा। सामान की इतनी बड़ी लिस्ट सुनकर पिता को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने अपनी बेटी को मना नहीं किया और मेला चला गया। लौटते समय जो कुछ भी उसकी बेटी ने मंगवाया था वह सब लेकर वह वापस लौटा। जैसे ही बेटा को ये सब चीजें मिली वह एक कमरे में चली गई। उसने बादाम और चीनी को मिला दिया, फिर गुलाबजल और खुशबुएं मिलाकर उसकी एक लेही सी बना ली। उससे उसने एक सुंदर नौजवान की शक्ल बनानी शुरू कर दी। उसने उसके सोने के बाल लगाए, नीलम की आंखें जड़ी, मोती के दांत बनाए, लाल से उसके होठ बनाए। उसने उसको इतना अच्छा बनाया कि बस केवल बोलने की कमी थी। जब उसने ये सब कर लिया तो उसने सुना कि साइप्रस के राजा ने प्रार्थना करके एक मूर्ति में जान डाल ली थी। सो उसने भी प्रेम की देवी से प्रार्थना करनी शुरू की। ये प्रार्थना उसने इतनी ज्यादा की कि वो मूर्ति कम से कम आंखें झपकाने लगी, और ज्यादा प्रार्थना करने पर वह सांस लेने लगी, और फिर वह बोलने भी लगी, और अंत में वह चलने फिरने भी लगी। उसको इतनी खुशी हुई जितना कि शायद उसको कोई राज्य मिलने पर भी नहीं होती। बीटा ने उस नौजवान को गले लगाया, चूमा और उसका हाथ पकड़कर अपने पिता के पास ले गई और बोली, पिताजी आप मुझे हमेशा शादीशुदा देखना चाहते थे। आपको खुश करने के लिए मैंने अपना पति चुन लिया है। ये है वो पिताजी जिसे मैंने अपना पति चुना है। पिता ने जब एक ऐसे सुंदर नौजवान को अपनी बेटी के कमरे में से निकलते देखा जिसे उसने उसके कमरे में अंदर जाते ही नहीं देखा था, तो वह आश्चर्य से खड़ा का खड़ा रह गया। ये तो ऐसी सुंदरता थी जिसको देखने के लिए आधी पैनी की जरूरत पड़ती। सो एक बड़ी दावत की तैयारी की गई जहां दूसरी मौजूद स्त्रियों के बीच एक अनजान रानी प्रकट हुई जो पिंटोस माल्टो 13 की सुंदरता देखकर उसके प्रेम में बुरी तरह से पड़ गई। अब पिंटोस माल्टो, जिसने इस नीच दुनिया को देखने के लिए केवल 3 घंटे पहले ही तो आँख खोली थी, और वह दुनिया के लिए तो अभी भी भोला भाला बच्चा था। जैसा कि उसकी दुल्हन ने उससे कह रखा था, वह अजनबियों को सीढ़ियों की तरफ ले जा रहा था जो उसके जन्म का जश्न मनाने आए थे। जब ऐसा ही उसने इस रानी के साथ किया तो रानी ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ ले चली। उसने उसे उसमें बिठाया और अपने देश की तरफ ले चली। बीटा ने उसका कुछ देर तो इंतजार किया कि पिंटोस माल्टो लौटकर आए, पर बेकार। वह तो लौटकर ही नहीं आया, तो उसने किसी को नीचे ऑगन में उसको देखने के लिए भेजा कि वह शायद वहां किसी से बात कर रहा हो। उसके बाद उसने छत पर दिखवाया कि शायद वह वहां ताज़ा हवा के लिए चला गया हो। पर जब वह वहां भी नहीं मिला तब उसने सोच लिया कि उसकी सुंदरता की वजह से किसी ने उससे उसे चुरा लिया है। सो उसने तुरंत ही उसके लिए ऐलान करवाए, पर फिर भी उसकी कोई खबर नहीं मिली। सो उसने खुद उसको ढूंढने जाने का इरादा किया। उसने एक गरीब लड़की का रूप रखा और अपने रास्ते पर चल दी। कुछ महीनों बाद वह एक भली बुढ़िया के घर आई जिसने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया। जब उसने बीटा की बदकिस्मती का हाल सुना तो उसको उसके ऊपर दया आ गई। उसने उसे 3 कहावतें बताईं। पहली, त्रिचे वरलाचे यानी घर बरसता है। दूसरी, अनोला त्रनोला यानी फव्वारा खेलता है।
तीसरी, स्कातोला मातोला यानी सूरज चमकता है। उसने उससे कहा कि वो इनको अपनी मुसीबत के समय बोल सकती है, ये उसके बहुत काम आएंगे। बीटा को उससे ये भेंट पाकर बहुत खुशी हुई, फिर भी उसने अपने मन में सोचा, जो तुम्हारे मुंह में फूंक मारता है वो तुम्हें मरता हुआ नहीं देखना चाहता। पौधा जो जड़ को मारता है वो मुरझाता नहीं। हर चीज का अपना इस्तेमाल होता है। कौन जानता है कि इन शब्दों में मेरे लिए क्या खुशनसीबी छिपी हुई है। ऐसा सोचकर उसने बुढ़िया को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चल दी। काफी देर की यात्रा के बाद वह एक सुंदर शहर राउंड माउंट में आई। वहां पहुंचकर वह सीधी शाही महल गई और प्रेम की खातिर उसने उनसे उनकी घुड़साल में रहने के लिए थोड़ी सी जगह मांगी। शाही स्त्रियों ने उसको सीढ़ी के ऊपर का एक कमरा रहने के लिए दे दिया। जब बेचारी बीटा वहां बैठी हुई थी तो उसने देखा कि पिंटोस्माल्टो वहां से गुजर रहा था। उसको देखकर तो वह इतनी खुश हो गई कि बस वह तो उसे देखकर मर ही जाती। पर उस मुश्किल को देखकर जिसमें वह थी और उसको सोचते हुए उसने बुढ़िया के बताए हुए 3 कहावतों में से एक को आजमाना चाहा। वह बोली, त्रिचे वरलाचे, यानी घर बरसता है। तुरंत ही उसके सामने एक सुंदर सोने की गाड़ी जिसमें बहुत सारे जवाहरात जड़े हुए थे प्रकट हो गई और कमरे के चारों तरफ अपने आप ही घूमने लग गई, जो अपने आप में एक आश्चर्य थी। जब शाही महल की स्त्रियों ने इसे देखा तो उन्होंने इस बात को रानी को बताया तो वह तुरंत ही बीटा के कमरे की तरफ दौड़ी। जब उसने वह सुंदर गाड़ी देखी तो उससे पूछा कि क्या वह गाड़ी वह उसे बेचेगी, और कहा कि वह उसके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार थी। बीटा बोली कि हालांकि वह बहुत गरीब थी पर वह उसको दुनिया भर के सोने के लिए भी बेचने के लिए तैयार नहीं थी। पर रानी अगर वह उसको लेना ही चाहती है तो वह उसे पिंटोस्माल्टो के कमरे के दरवाजे पर एक रात को सोने दें। रानी तो लड़की की बेवकूफ़ी पर आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा कि हालांकि लड़की फटे कपड़े पहने हुए थी पर इतना बड़ा खजाना वह ऐसे ही तो नहीं छोड़ देगी। उसकी कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी उसने उसका कहा मान लिया। उसने पिंटोस्माल्टो के कमरे के दरवाजे पर उसको सोने देकर उससे वह काउच ले लिया। उस लड़की को उसने खोटा सिक्का देकर उससे उसका खजाना ले लिया। जब रात आई, तारे आसमान में आए और जुगनू धरती को देखने के लिए आए तो रानी ने पिंटोस्माल्टो के एक सोने की दवा दे दी। उसने भी वह सब किया जो कुछ उससे कहा गया। जैसे ही वह सोने गया तो वह तो गहरी नींद सो गया जैसे चूहा सो जाता है। बेचारी बीटा, किसने सोचा था कि इस रात को जब वह अपनी सारी मुसीबतें कहने वाली थी तो वहां तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। वह बहुत ही दुखी हो गई। उसने जो कुछ उसके लिए किया था इस सब के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराया। उस दुखी लड़की ने अपना मुंह रात भर बंद नहीं किया और न ही पिंटोस्माल्टो ने रात भर अपनी आंख खोली जब तक सुबह का सूरज नहीं निकल आया। तब रानी नीचे उतरकर आई और पिंटोस्माल्टो का हाथ पकड़कर उसने बीटा से कहा, अब तो संतुष्ट हो। बीटा ने धीमी आवाज में कहा, भगवान करे तुम सारी जिंदगी ऐसे ही संतुष्ट रहो, क्योंकि मैंने ऐसी बुरी रात पहले कभी नहीं बिताई। मैं इसे जल्दी नहीं भूल पाऊंगी। बेचारी लड़की अपनी इच्छा को नहीं दबा पाई और अब की बार उसने दूसरी कहावत को जोचने का फैसला किया। उसने कहा, अनोला त्रनोला, यानी फव्वारा खेलता है। उसके ये कहते ही उसके सामने एक सोने का पिंजरा प्रकट हो गया जिसमें सोने की एक सुंदर चिड़िया बैठी थी जो कीमती पत्थरों से जड़ी हुई थी। वह बुलबुल की तरह से गा रही थी। जब शाही स्त्रियों ने इसे देखा तो उन्होंने इस बात को जाकर रानी से कहा। रानी ने कहा कि वह खुद उस चिड़िया को देखना चाहती है। वहां जाकर उसने उस लड़की से वही सवाल फिर पूछा जो उसने गाड़ी के बारे में किया था और लड़की ने भी वही जवाब दिया जो उसने गाड़ी के बारे में दिया था। रानी को फिर लगा कि यह तो वाकई बेवकूफ़ लड़की है। उसने उसकी विनती फिर स्वीकार कर ली। उसने उससे पिंजरा ले लिया और लड़की को उसके बदले में पिंटोस्माल्टो के कमरे में सोने की इजाज़त दे दी। रानी ने पिंटोस्माल्टो को फिर से सोने वाली दवा पिला कर सुला दिया। बीटा ने जब देखा कि वह एक लाश की तरह सो रहा है तो वह उसने फिर से यह कहते हुए रोना शुरू कर दिया कि इतने रोने से तो पत्थर भी पिघल जाता, पिंटोस्माल्टो को क्या हो गया। इस तरह दूसरी रात भी उसने रोते धोते चिल्लाते बिताए। सुबह को जब रानी उसे लेने आई तो उसे लेकर चली गई।
और बेचारी बीटा को अपनी चाल खेलकर दुबई छोड़ गई। सुबह को पिंटोस माल्टो शहर के बाहर बागीचे में अंजीर तोड़ने गया तो उसको एक चमार मिला जो जहां बीटा को ठहराया गया था उसी के पास वाले कमरे में रहता था। जो कुछ बीटा बोल रही थी उसको एक एक शब्द याद था। तब उसने पिंटोस माल्टो से वह सब कहा जो बीटा ने रात में कहा था। अब पिंटोस माल्टा कुछ कुछ समझदार होता जा रहा था, सो जब उसने चमार की बातें सुनी उसे कुछ लगा कि मामला क्या रहा होगा। उसने सोच लिया कि अब की बार वह रानी का दिया हुआ कुछ भी नहीं पिएगा। बीटा ने तीसरी और आखिरी कोशिश की। उसने तीसरी कहावत बोली, स्कातोला मातोला, यानी सूरज चमकता है तो तुरंत ही काफी सारी सिल्क, सोना, कड़े हुए स्कार्फ और एक सोने का प्याला वहां आ गए। रानी खुद भी इतनी सारी चीजें अपने आप नहीं ला सकती थी, सो जब शाही स्त्रियों उन्हें देखा तो फिर जाकर रानी से कहा। रानी फिर आई, फिर से वही सवाल किया जो उसने दूसरी चीजों के लिए किया था और लड़की ने भी वही जवाब दिया जो उसने पहली चीजों के लिए दिया था। रानी ने सोचा कि इस बेवकूफ़ लड़की की इच्छा पूरी करने में मेरा क्या नुकसान है, सो उसने फिर उसी शर्त पर वह सब कपड़ा सोना आदि उससे ले लिया और उसे पिंटोस माल्टो के कमरे के दरवाजे के पास सोने की इजाज़त दे दी। जब रात आई तो रानी ने पिंटोस माल्टा को सोने से पहले फिर से सो जाने वाली दवा दी, पर इस बार उसने उसे पिया नहीं बल्कि कोई बहाना बनाकर वह कमरा छोड़कर चला गया। बाहर जाकर उसने उसे थूक दिया और अपने कमरे में आकर सो गया। रात को बीटा आई और अपना रोज का गाना गाने लगी कि कैसे उसने चीनी और बादाम मिलाकर गूंदकर उसको बनाया, फिर कैसे उसके सोने के बाल बनाए और उसकी आंखें और दांत मोती और कीमती पत्थरों से बनाए हैं। किस तरह से वह अपनी जिंदगी के लिए उसका कर्जदार है जो उसने बहुत सारे देवताओं से बहुत दिनों तक प्रार्थना करके मांगी है। आखिर में उसने बताया कि फिर वह किस तरह से उससे चुरा लिया गया, फिर कैसे वो मुश्किलें उठाकर उसे ढूंढने निकली है। 2 रातें तो उसने यहाँ भी बिता दी हैं। इसके लिए उसने 2 खजाने दिए थे और अब अपने तीसरे और आखिरी खजाने को देकर वह अपनी आखिरी रात बिताने आई है। इसके बाद भी उसने एक शब्द भी इससे सुना नहीं। अब उसकी आशाओं और जिंदगी की यह आखिरी रात है। इस रात तो पिंटोस माल्टो जागा हुआ था, सो उसने ये सब कुछ सुना जो उसने कहा, पर उसको लगा कि जैसे ये सब सपना था। वह उठा और उसे गले लगा लिया। रात जब तारों के नाच को बताने के लिए आने लगी तो वह तुरंत ही रानी के कमरे में गया जहां वह गहरी नींद सो रही थी। पिछले महीनों की परेशानी उठाने के बदले में उसने वहां से वे सारी चीजें ली जो वह बीटा से लाई थी। उसने उसकी मेज में से रत्न और पैसे लिए और अपनी पत्नी को साथ लेकर वहां से तुरंत ही चल दिया। दोनों बीटा के पिता के घर आए जहां उनको वो सही सलामत मिल गया। वो उनको देखकर एक 15 साल के बच्चे की तरह से खुश हो गया। पर रानी को जब न तो भिखारिन लड़की दिखाई दी, न पिंटोस माल्टो दिखाई दिया, न लड़की से लिया हुआ सामान ही कहीं दिखाई दिया, तो वह तो अपने बाल नोचने लगी और कपड़े फाड़ने लगी और इस कहावत को याद करने लगी, जो खुद धोखा देता है उसे अगर कोई दूसरा धोखा दे तो उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए।